यही तो मैं चाहता हूं, आप लोगों से रिलेट कर पाएं, ऐसे ही सेंटेंस, ऐसे ही वर्ड्स पे आपको ध्यान देना होता है। और जब ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को एक अच्छा पब्लिक स्पीकर के रूप में लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाते हैं और एक अच्छा कम्युनिकेटर के रूप में रख पाते हैं सर। तो डेफिनेटली वी आर कमिटेड। आपके लिए बहुत जल्द हम लोग एक कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर कोर्स ला रहे हैं और फिजिकल जो कह रहे हैं हम लोग पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर कोर्स ला रहे हैं और बहुत सारा कोर्स हम लोग डिजाइन करने में लगे पड़े हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प किया जाए, लोगों को लोगों के पोटेंशियल से उसको रूबरू कराया जाए। तो देखिए कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा टिप्स हम देना चाह रहे हैं कि 3 तरह का कम्युनिकेशन हमारा होता है सर। 3 स्टेजेस हैं कम्युनिकेशन के। सबसे पहला कि हम खुद के साथ क्या कम्युनिकेशन करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया पे तो हमको विश्वास है लेकिन खुद के ऊपर हमारी विश्वास नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि खुद के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखना है और खुद के साथ what to talk with myself, खुद के साथ क्या बात करें, ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो आर्ट। और आपको ये सीखा जा सकता है कि हम अपने आप से नेगेटिव बात करते हैं या पॉजिटिव बात करते हैं, हम अपने आप को अपलिफ्ट करने की बात करते हैं या डाउनलिफ्ट करने की बात करते हैं। तो मैक्सिमम पीपल हम में से क्या होता है कि भाई अपनी पोटेंशियल पे उनको विश्वास ही नहीं है, अपने ऊपर फेथ ही नहीं है, वो खुद का संवाद खुद के साथ जो करते हैं वो बिल्कुल नेगेटिव करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि उनका लाइफ जो है वो चाहते तो बहुत कुछ है, जैसे कहा जाता है ना कि भाई स्वर्ग सबको चाहिए लेकिन मरना कोई नहीं चाहते हैं। तो भाई स्वर्ग यदि आप जाना चाहते हैं तो मरना तो पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको यदि जो लगता है कि भाई लाइफ स्टाइल मेरा अच्छा हो तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, खुद के स्किल पे भरोसा करना पड़ेगा और यदि स्किल नहीं है तो उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो कम्युनिकेशन स्किल हम लोगों को डेवलप करना है वो खुद से खुद के लिए क्या बात करते हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा फर्स्ट। सेकंड की यदि हम लोग बात करें तो देखिए होता क्या है कि हम दुनिया के साथ क्या बात करते हैं, है ना, लोगों के साथ हम क्या बात करते हैं, इस संसार के साथ लोगों के साथ कैसे बात करें। और यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है यही, क्योंकि भाई आज का व्यापार जो भी है, आप जिस भी फील्ड से जुड़े हुए हैं वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आपका व्यापार जो भी है वो लोगों के साथ है। तो भाई लोगों के साथ कैसे मेरा बिहेवियर होना चाहिए, लोगों के साथ हम किस तरह का मैनर्स रखें, कैसे हम लोगों के साथ पेश आए, क्या हमको लोगों के साथ बोलना है, किन चीजों को ख्याल रखना है, सामने वाला का भी हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है, उनका बिहेवियर को, उनके मैनर्स को, उनके टेम्परामेंट को, ये सारा कुछ को ध्यान में रख करके हम लोगों को बात करना होता है। तो सेकंड जो आपको ध्यान देना होता है कि भाई लोगों के साथ हम कैसे बात कर पाए। तो कम्युनिकेशन का दूसरा जो लेवल है वो लोगों के साथ, और यही सबसे बड़ा टफ है और इसी चीज को सीखना होगा। वो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को समझना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को समझना पड़ेगा, आपके अपने हैबिट्स को समझना पड़ेगा। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इस यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेशन, आपको प्रकृति के नियम को समझना पड़ेगा। प्रकृति एक नियम से वर्षों से चलता आ रहा है और उसका नियम कभी फेल नहीं होता है। सपोज दैट कि यदि एरोप्लेन पे हम लोग बैठ जाते हैं और वो आप जानते हैं कि विंड और थ्रस्ट के प्रिंसिपल पे चलता है, यदि जो ये एग्जॉस्ट करना, हवा एग्जॉस्ट करना बंद कर दे, प्रकृति ग्रेविटी का नियम भूल जाए, तो व्हाट विल हैपन इन आवर लाइफ। तो इसी तरह से हम लोगों को बदलाव नहीं ला सकते, यूनिवर्स के नियम को समझ सकते हैं, यूनिवर्स हमारे साथ कैसे कम्युनिकेशन कर रहा है इसको समझ सकते हैं, और हम लोगों का क्या कम्युनिकेशन लेवल है उस पर समझ सकते हैं। इस पे एक बहुत अच्छा टॉक हमारा बना हुआ है स्पॉटिफाई पे जाएंगे, MMR ट्रेनर करके आप यदि सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे आपको ये दिख जाएगा। ये टॉक बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बनाया हुआ है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद यूनिवर्स, हम लोग कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स के नियम को कैसे समझ सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन का 3 स्टेज है। और यदि सच में आप अपने कम्युनिकेशन को आप इंप्रूव करना चाहते हैं, यदि अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको कमेंट्स में करना चाहिए, कमेंट में आना चाहिए। कमेंट्स कर करके हम लोग ये सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। भाई वी आर डेडिकेटेड टू हेल्प यू, वी आर सर्वर, हम लोग आपकी सेवा करने के लिए ही तैयार हैं। व्हाई? बिकॉज एंजॉय इन डूइंग दिस। हम लोग अपने पैशन को पहचान चुके हैं कि लोगों की मदद करने में ही हम लोगों को मजा आता है। डेफिनेटली वी आर हैप्पी टू सर्व यू एंड वी आर रेडी टू सर्व यू। सो आप लोग क्या करें कि भाई आप भी अपने कम्युनिकेशन लेवल को हाई क्वालिटी का बनाएं।
जैसे ही कम्युनिकेशन लेवल आपका हाई क्वालिटी का पहुंचता है, आपका रीच जो है बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना शुरू होता है। और जैसे ही बहुत सारे लोगों तक पहुंचना होता है, आप जिस भी सेक्टर में हैं, आप जहां भी जिस चीज को सर्व कर रहे हैं, या आप जॉब कर रहे हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, या आप एक इन्वेस्टर हैं, तो इन ऑल दीज एरियाज यू हैव टू बी अ बिग कम्युनिकेटर। आपको एक बहुत बड़ा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा, पहला तो एक बड़ा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा, सेकंड है अपनी अप्रोच को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, जिसमें हमारे संजीव जी जो हैं वो डिजिटली हेल्प करने के लिए तैयार हैं कि भाई यहां बैठ करके, आज हमारा स्पॉटिफाई चैनल जो भी देखा जाता है तो 6 से 7 देशों में देखा जाता है, यूट्यूब चैनल को हम लोगों ने देखा वो भाई 3 से 4 देशों में देखा जाता है, और फेसबुक फॉलोअर इतना ज्यादा हो चुके हैं कि मजा आता है भाई, लगता है कि भाई हाउ इट इज पॉसिबल। तो इट इज ओनली पॉसिबल विद डिजिटल। जब हमने अपने आप को डिजिटली ब्रॉडकास्ट किया, तभी जाकर के ये चीजें संभव होना शुरू हुआ, तभी डिजिटल पे जाकर के अपने विचारधारा को रखना शुरू किया, तभी ये संभव हुआ। और डिजिटल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने क्षेत्र में ये देखें कि कैसे मैं अपने आप को डिजिटल पे ला सकता हूं, किन निश के साथ ला सकता हूं, क्या मेरा कम्युनिकेशन स्किल उतना ज्यादा हाई लेवल का है, क्या मेरी सेलिंग कैपेबिलिटी इस तरह का है। तो दीज ऑल आर आर्ट यू हैव टू लर्न। ये सारा कुछ जो है हम लोगों को लर्नना सीखना पड़ेगा, हम लोगों को फिजिकल नहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा। So sir, this is all about intro of communication skill. If you want to become a part, you may comment. I know that कि आप लोग कमेंट करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। आई नो दैट। भाई व्यू जा रहा है 300-400, लाइव में अटेंड कर रहे हैं 100+, तो भाई उतना लाइक उतना कमेंट तो बनता है यार। आप इतना ही तो कर ही सकते हो, इतना ज्यादा आलसी तो हो नहीं सकते हो। तो आपको तो क्या करना है कि भाई एक थंब भी तो करना है, एक धक्का ही तो देना है ना। तो भाई जिस चीज को और द बेस्ट देने की आदत डालें। देखिए यदि हम लोग लाइक कर सकते हैं, भाई सैडी कर सकते हैं, या स्माइली फेस दे सकते हैं, या दिल दे सकते हैं, तो द बेस्ट, यू डू द बेस्ट। आप ज्यादा से ज्यादा दिल को प्रेस करने का कोशिश करें। यस आई लव आई लव आई लव आई लव आई लव, इतना ज्यादा आप दिल को प्रेस कर सकते हैं। Why? Because we are bonded। एक रिश्ता से हम लोग बन चुके हैं, एक परिवार का सदस्य हो चुके हैं, और डेफिनेटली हम लोग भी आपका केयर करते हैं, और इसी वजह से हम लोग लाइव आने का प्रयास करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आगे का सेशन संजीव वर्मा सर कैरी करेंगे, और ये भी कुछ जो जिन चीजों पे फोकस करना चाह रहे हैं, जैसे इनका विशेष फोकस जो है डिजिटल पे फोकस है और सेल्स पे फोकस है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अप्रोच